नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। पटना में पासी समाज का प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे लोग। राजभवन की ओर जाने का था कार्यक्रम और उससे पहले ये लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने इन तमाम लोगों को रोका तो उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया, जिसके बाद इस भीड़ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पटना में पासी समाज के लोगों का जोरदार हंगामा। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। राजभवन की ओर जाने का पूरा कार्यक्रम इन पासी समाज के लोगों का पुलिस ने रोका तो उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया, जिसके बाद इन तमाम लोगों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। पटना में पासी समाज का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पथराव के बाद पुलिस ने ये लाठीचार्ज किया है। अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे लोग। राजभवन की ओर जाने का था कार्यक्रम। पुलिस ने रोका तो उपद्रवियों ने किया जमकर पथराव। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। पासी समाज के ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं पटना में अपनी मांगों को लेकर के। पासी समाज के लोगों का ये जोरदार प्रदर्शन राजभवन की ओर कूच करने का पूरा कार्यक्रम था। पुलिस ने रोका तो इन लोगों ने पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं पासी समाज के लोग, जिसके बाद ये पथराव देखने को मिला। राजभवन की ओर का ये पूरा रास्ता है। ये सड़क गांधीनगर से होकर के राजभवन को जाता है। गांधी मैदान से आगे राजभवन की ओर जाने वाला हड़ताली मोड़ पर ये जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। पासी समाज के ये लोग मौजूद अपनी मांगों को लेकर के राजभवन जाना चाहते थे पासी समाज के लोग, और हड़तालिका मोड़ पर ये जोरदार प्रदर्शन पासी समाज के लोग करते हुए। राजभवन की ओर जाने का ये रास्ता, जहां राजभवन इन तमाम पासी समाज के लोगों को पहुंचना था, राजभवन के बाहर ये धरना प्रदर्शन करते, लेकिन उससे पहले पुलिस ने रोका और हड़तालिका मोड़ के पास पुलिस के साथ ये हिंसक झड़प हुई है। पासी समाज के लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस की टीम को लाठीचार्ज करना पड़ा। हमारे सहयोगी प्रशांत झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये राजभवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन पासी समाज के लोगों को करना था, लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आ रही है, जो तस्वीरें आ रही है, वो बेहद डराने वाली, क्योंकि ये इलाका बेहद खास इलाके में आता है और ऐसे में यहाँ पथराव करना, फिर पुलिस का लाठीचार्ज करना, वहाँ फिलहाल क्या स्थिति? प्रशांत, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी प्रशांत, ये बहुत पॉश इलाका है, हड़तालिका मोड़ और इसके बाद आगे राजभवन का रास्ता जाता है। यहाँ पर इस तरीके से प्रदर्शन करना, वहाँ फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, जो पासी समाज के लोग हैं, ये राजभवन मार्च आज निकाले थे। उसी मार्च को लेकर के जो प्रोविंटेड इलाके हैं, जिसमें डाक बंगला चौराहा से लेकर के और बेली रोड पर जाना पूरी तरह से वर्जित है। सरकार ने इस पर जुलूस, धरना प्रदर्शन पर रोक लगा रखी है। ऐसे में पासी समाज के सारे लोग, जो बैरिकेडिंग लगाया गया था, उसको तोड़कर बेली रोड पर आगे बढ़ गए और वो सीधे राजभवन की ओर जाने की कोशिश करने लगे। आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, इसी रास्ते पर पटना हाई कोर्ट भी है और हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही सरकार ने इस पर रोक लगाई थी। इस घटना के बाद वहां पुलिस वाले जो तैनात थे, उन्होंने जुलूस को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ इतनी आक्रोशित थी जिस तरह से पथराव करना शुरू कर दिया और पुलिस वाले को भागना पड़ा वहां से। और उसके बाद पूरी भीड़ और पूरा जुलूस जो पासी समाज का था, जो कि निकला था गांधी मैदान से सीधे राजभवन मार्च के लिए, वो सीधे बेली रोड पर चलते हुए आगे बढ़ने लग गया। हालांकि उसके बाद फिर पुलिस वालों को बुलाया गया, उनकी तैनाती की गई है, उनको रोकने की कोशिश की गई है, लाठीचार्ज भी किया गया है और ये अपनी मांग को लेकर के तमाम लोग आज ये प्रदर्शन कर रहे थे।
ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हड़ताली मोड़ पर पासी समाज के लोगों का ये जोरदार धरना प्रदर्शन, जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। और चलिए अब आपको सीधा गुजरात के वडोदरा लिए चलते हैं, जहां इस वक्त यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। समाप्त होना, भारत की आस्था को मिल बढ़ रही प्रतिष्ठा। आज से 20 वर्ष पहले गुजरात ने कर्फ्यू पर सदैव के लिए कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू सदैव के लिए गुजरात से समाप्त हुआ। तो गुजरात से ही जब नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व देश को मिला, तो भाइयों बहनों, आज देश से आतंकवाद भी समाप्त हो गया। 1952 में देश के संविधान में कांग्रेस ने चोरी छिपे धारा 370 जोड़ करके देश में आतंकवाद को, नक्सलवाद को, अराजकता को बढ़ावा देने का जो कुत्सित प्रयास किया था, 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पे अंतिम कील ठोक करके साबित कर दिया कि भारत की धरती पर आतंकवाद की कोई जगह नहीं। आज भारत आतंकवाद से मुक्त है, नक्सलवाद से मुक्त है, अलगाववाद से मुक्त है, हर प्रकार की अराजकता से मुक्त है। आज भारत वैश्विक स्तर पर समृद्धि के नए नए शिखर को छू रहा है। ये गुजरात की ही माटी का कमाल है। कोई सोचता था अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो पाएगा? 500 वर्षों तक संघर्ष चला था, लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व, दूरदर्शी और दृढ़ निश्चयी नेतृत्व का कमाल है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया। भाइयों बहनों, और दिसंबर 2023 में जब रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होगा, तो भाइयों बहनों, भारत के राष्ट्र गौरव का मंदिर बनेगा। हर भारतीय गौरव की अनुभूति करेगा और यह भी संकल्प करेगा कि गुलामी के अंशों को हमेशा के लिए समाप्त होना ही चाहिए। गुलामी सदैव के लिए समाप्त होनी ही चाहिए। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, महाकाल में महालोक का पुनर्निर्माण, केदारपुरी उत्तराखंड में केदारपुरी का पुनरुद्धार, बद्रीनाथ धाम के सुंदरीकरण की महायोजना, और द्वारिका में भी तो हुआ है। द्वारिका धाम के पुनरुद्धार का कार्य, सुंदरीकरण का कार्य जिस भव्यता और दिव्यता को प्राप्त कर रहा है, सोमनाथ मंदिर जिस प्रकार की दिव्यता को प्राप्त कर रहा है, भाइयों बहनों, ये आस्था का भी सम्मान है। और जिन सूरवीरों ने इन आस्था के केंद्रों को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को बलिदान किया था, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव भी प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। और चलिए अब बात शेयर बाजार की करते हैं। भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 198 अंकों के उछाल के साथ 62,703 अंकों पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 59 अंकों की उछाल के साथ 18,622 अंकों पर इस वक्त कारोबार कर रहा है।